जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या हो रहा है? कौन सा ये आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्री रामानंद शाह जी और जिला के अध्यक्ष श्री रामदास यादव जी और आपके इस राजमहल विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री आनंद ओझा जी, मंच पर उपस्थित श्री गणेश तिवारी जी, धर्मेंद्र जी, पप्पू शाह जी, कालूदास मुर्मू जी, रेणुका जी और तमाम मंच पर उपस्थित पार्टी के जिला और प्रदेश के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित करने वाले साथियों, आप सभी इस चिलचिलाती धूप में आप सब लोग यहाँ उपस्थित और आज संकल्प यात्रा का यह दूसरा दिन है। अभी आपको बताया 17 तारीख से संकल्प यात्रा भोरनारी से प्रारंभ हुआ है और झारखंड प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इसी प्रकार से कार्यकर्ता और जनता को संबोधित भी करेंगे और उनसे मिलना भी। और मैं आज आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, देश में हो या प्रदेश में हो, जब जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होता है, विकास का काम होता है। चारों तरफ विकास की चर्चा होती है, विकास किस प्रकार से हो रहा है इसकी चर्चा होती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की या राष्ट्रीय जनता दल के उन गठबंधनों की जब सरकार बनती है तो चर्चा किसकी होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, लूट की चर्चा होती है, चोरी की चर्चा होती है। आज आप देखते होंगे कि झारखंड प्रदेश में भी वही हो रहा है। हेमंत सोरेन के यहाँ नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी सरकार में, राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ सरकार में, सभी लोग मिल करके झारखंड को लूट रहे, खोखला बना रहे। यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो पैसे वहां से भेज रहे हैं उसको भी यहाँ ठीक प्रकार से गरीबों की यहाँ तक पहुंचा नहीं पा रहे। मैं यही आप सबसे कहने के लिए आया हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि जो संकल्प यात्रा है, हम सब लोगों को अब संकल्प लेना है, झारखंड को विकास करना है। यहाँ से जो गरीबी है, यहाँ से पिछड़ापन है, अशिक्षा है, अंधकार है, इसको अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हेमंत सरकार को इस यहाँ की कुर्सी से हटाना पड़ेगा। इस लुटेरी सरकार को हमें भगानी पड़ेगी, यही हम कहने के लिए आए, यही हमें संकल्प लेना। आप जरा देखिए कि इस देश में 2014 में क्या कहते नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 9 वर्षों में किस प्रकार से विकास का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। चारों तरफ काम हो रहा है। आपके इस क्षेत्र में भी चाहे वो बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, आपके यहाँ गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है, और उससे पहले इस राज्य के अंदर में जब जब बीजेपी की सरकार रही यहाँ विकास का काम खूब हुआ। छोटे बड़े नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गए, यहाँ पर अस्पताल भी बन गए, तो कई एक ऐसे विकास का काम हुआ। लेकिन आज इस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आपके इसी जिला बरहेट से वो विधायक है, लेकिन आज इस जिला की हालत क्या है आप सबको पता है। आज इस जिला में हम कल बरहेट में थे, उससे पहले भी हम आए हुए हैं बरहेट, तो पता नहीं जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मार रहे हैं। अब बताओ, इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ, भाई जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब कभी कोई भूखे नहीं सोए,
सबको खाना मिले उसकी वो चिंता करते हैं। जहाँ कोरोना काल में भी पूरे देश में दुकानें बंद हो गई थी, बाजार बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज भी देश के प्रधानमंत्री को चिंता करते हैं कि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसको हम अनाज देंगे ताकि वो भी खा करके बच्चों को खिला करके और ठीक से सो पाए। लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार उस अनाज को भी यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के साथ मिल करके उसको भी बेच दे रहे हैं। आपके इसी बरहेट विधानसभा के पटना, इसी जिला के पटना ब्लॉक में जांच हुआ और जांच करने के बाद दोषी पाए गए, लेकिन आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जरा आप सोचिए कैसा अफसर है। इसका मतलब तो यही होता है कि जो इन्होंने पैसा बेचा है उसका हिस्सा राज्य के मुख्यमंत्री की यहाँ तक भी पहुंचता है, तभी तो वो भ्रष्ट अफसरों को बचाते हैं। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस देश इस प्रदेश के अंदर में सब कुछ लूटा जा रहा है, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, सब दलाल और बिचौलिया आकर के सब लोग यहाँ से लूट रहे। यहाँ के लोगों को कुछ नसीब नहीं हो रहा, यहाँ के लोगों को हक नहीं मिल रहा। अगर अपनी हक के लिए यहाँ के लोग आवाज उठाते हैं, यहाँ के लोग गलत के विरोध करते हैं, तो उन्हीं लोगों के ऊपर केस करके उनको जेल में डाल देते हैं और उनको परेशान करते हैं ताकि सरकार की गलती का कोई आवाज नहीं उठा सके। आज इस प्रदेश में यही हो रहा है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आए हो। आपके साहेबगंज क्षेत्र में आप जरा देख लीजिए, पत्थरों की खदानें आज बंद पड़ी हुई है। कहता है कि भाई भारत सरकार ने बंद कराया, लेकिन सच क्या है, झारखंड सरकार जो कि यहाँ सब कामों इलीगल कराते हैं, बिना कानून कायदे के काम कराते हैं। जो कानून कायदे से काम नहीं कराते, इसका मतलब वो पैसा किसके पास जाता है, कायदे से काम होगा, नियम से काम होगा तो सरकारी खजाने में पैसा जाएगा, और बेनियम से काम होगा, इलीगल काम होगा, गलत काम होगा तो पैसा किसके खजाना में जाएगा, भ्रष्ट अफसरों की तिजोरी भरेगा और राज्य के मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट है उनके तिजोरी भरेगा। और इसीलिए आज इस जिला में परेशानी है। और मैं तो लोगों से कहता हूं, आप देख लीजिए, कल 3 साल से अधिक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, लेकिन 3.5 वर्षों में यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को, कितने लोगों के नाम पर पत्थर की खदानों की वो उन्होंने लीज दिया। लीज किनको दिया, उनके विधायक प्रतिनिधि को दिया। लीज किनको दिया, उनके प्रेस सलाहकार को दिया। लीज किनको दिया, उनकी पत्नी को दिया। जरा सोचिए, दलालों को दिया, बिचौलियों को दिया, पैसे वालों को दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया। अब यहाँ के लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी, यहाँ के लोग कैसे मजबूत होंगे। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आने वाला समय इस राज्य से, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अगर आप अपना हक चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को ताकत और देनी होगी। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में सब ऐसे ही चल रहा है, पत्थरों को लूट रहे, बालू तक को भी नहीं छोड़ा। आप जरा देखिए, नदी नाला में बालू है, आप घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से लाएंगे तो आपको भी पुलिस वाले पकड़ करके आपकी ट्रैक्टर को थाना में रख देगा, आपके ऊपर केस करेगा। अगर वहां से छुड़ाना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता है। फिर इतना पुलिस वाले कैसे हिम्मत करते हैं। बाबूलाल मारंडी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आप सब लोगों को पता है ना। और जब तक बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, बालू घाट पर कोई पुलिस पकड़ने वाला नहीं थे, हम लोगों ने सब फ्री कर दिया।
लेकिन जब इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो बालू घाट को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। किसको बेचा? मुंबई के लोगों को बेचा, दिल्ली के लोगों को बेचा, कलकत्ता के लोगों को बेचा, पटना के लोगों को बेचा। बताइए भाई, झारखंड के लोग क्या करेंगे? सब कुछ अगर बाहर के पूंजीपतियों के हाथों में बेच देंगे तो यहाँ के लोगों को क्या नसीब होगा? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हैं कि इन जमीनों पर आपका अधिकार हो, आपका स्वामित्व हो, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हम यही निवेदन और यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए आया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वे गांव घर के लोग भी नल से लोग जल पी ले, पानी पी ले। लेकिन आज इस राज्य में 3.5 वर्षों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैसे भेजते हैं ताकि नल से जल लोगों को शुद्ध जल मिल सके। लेकिन उस काम के लिए भी मुंबई और दिल्ली के बड़े बड़े कंपनी को दे दिया। जहां लोगों को पानी मिलता नहीं है, कागज में ही पैसे बिल बनाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, लोग बेचारा परेशान है। अब जरा सोचिए, अगर आपको मैं इसलिए यही कहने के लिए आया हूं, आज जो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, लेकिन ये जो देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री वो किसकी चिंता करते? अपने परिवार की चिंता करते, दलालों की चिंता करते, भ्रष्ट अफसरों को बचाने की वो चिंता करते। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही कहने के लिए आया हूं, क्या चाहते हैं कि सरकार की जो केंद्र सरकार जो भेजती है, नरेंद्र मोदी जी जो भेजते हैं, वो आपके यहां तक पहुंचे, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा बाधक बने हुए हैं, जो आपकी यहाँ तक हक और अधिकार जो मिलने नहीं दे रहे, उसको जो रोक करके रखे हुए हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन जी। उनको हटाना है यहाँ से। यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच, यही मैं आप सबको बताने के लिए कि आज इस प्रदेश के अंदर में यही हो रहा है। कानून व्यवस्था भी इस राज्य में बिगड़ी हुई है। चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसी संथाल परगना के क्षेत्र में आप सब जानते हैं, भोरियों में एक पहाड़ी बच्ची को कितना टुकड़ों में काट दिया गया, कितने लोगों की ऐसी ही अस्मत लूटी जाती है, मारे जाते हैं, और इसके बाद भी उस पुलिसों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अपराधियों को बचाने का काम करते, इसलिए कि अपराध तक क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा कराना। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया है? वसूली के काम में लगा दिया है। सब जगह वसूली कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहे बताओ? अगर आप सब लोग कोई भी मुसीबत में पड़ जाए, थाना चले जाइए, तो बिना पैसा से आपका कोई काम नहीं करेगा। जमीन का भी कहीं कोई आगे होगा, भाई भाई में थोड़े बहुत झगड़ा हो गया तो हम चले जाइए, आपकी जमीन में भी गड़बड़ कर देता है। करता है कि नहीं करता है? लोग नाम को इधर से उधर कर दिया, इसका जमीन उसके नाम में, उसका जमीन उसके नाम में, दौड़ते रहिए हम सब। होता है कि नहीं होता है? आखिर ये क्यों करता है? अफसर इतना हिम्मत क्यों करता है? इसलिए वो हिम्मत करता है क्योंकि उनको वसूली का काम दिया हुआ है। वसूली करके वही पैसा वहां तक पहुंचा रहे। और इसलिए हमने कहा कि भाई ये अगर भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी क्या कहे, अभी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से उन्होंने कहा हमें इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है। और झारखंड में तो भ्रष्टाचारी ही सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो उनको हमें हटाना है कि नहीं, जेल में डलवाना है कि नहीं। कहीं मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया, अगर ये भ्रष्टाचारी रहेंगे तो फिर हमारा आपको कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है, यहाँ कभी भी विकास नहीं हो सकता, कभी भी ये कानून की राज स्थापित नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आपको ये संकल्प लेना है
इस झारखंड से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन, यही अपील करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे परिवारवाद को समाप्त करना है। भारतीय लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ तो ये लोग सब परिवारवाद को चला रहे हैं। बेटा के बेटा, बाप के बेटा, बेटा बेटा कहें युक्त हो नहीं हो। आज सारे वही लोग आप देखें, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, फिर बसंत सोरेन, उसके बाद पता नहीं और कौन कौन सोरेन आ जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इस राज्य में लोकतंत्र स्थापित हो और सत्ता में सभी लोगों को हक और अधिकार मिले, तो ये परिवारवाद को हमें समाप्त करना पड़ेगा। ये जो डायनेस्टिक है, इसको हमें यहाँ से मिटानी पड़ेगी। और उसके लिए आप सब लोगों से यही मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को साथ देना। और तीसरा जो बातें बोले हैं देश के प्रधानमंत्री ने, तो तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना होगा। आज इस राज्य के अंदर में तुष्टीकरण की अनेकों काम चल रहे हैं। लेकिन जात देख करके, धर्म देख करके लोगों के साथ न्याय होती है। हमें वैसे सरकार को हमें बर्दाश्त नहीं करना। अब यहाँ भी जानकारी मिली है, साहेबगंज खास करके पाकुड़ जिला में आबादी के डेमोग्राफी भी बदल रही है। कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है व्यवस्थित तरीके से, जमीन दे करके, पट्टा दे करके, राशन कार्ड बना करके। ये लोगों से कहता हूं कि बीजेपी की सरकार फिर से 2024 में बनेगी तो वैसे लोगों को चुन चुन करके बाहर किया जाएगा, या तो जेल में डाल दिया जाएगा। और जिन लोगों ने बसाने का काम किया है, जिन लोगों ने उनकी कार्ड भी बनाने का काम किया है, वैसे लोगों को भी सजा मिलेगी। और इसलिए मैं तमाम लोगों से इलीगल तरीके से यहाँ पर बस जाते हैं तो उनको आप पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस को आप खबर करिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करते तो हम लोगों को आप खबर करिए, ताकि उनको हम लोग यहाँ से विदा कर सके। अगर आपने उनको बिठाने का काम किया, फंसाने का काम किया, तो फिर आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। यही मैं आजाद सबसे कहने के लिए ये भी जानकारी मिली है। यार कुछ लोग बता रहे थे बहुत सारे लोग जीवित हैं, लेकिन उनके नाम से भी लोग टेंशन उठाते हैं। तो मैंने डीसी साहब को कहते हैं कि भाई आप सुन लीजिए, आपके जो कर्मचारी, आपके जो पदाधिकारी, उन लोगों को लगा दीजिए इस काम में। जिन लोगों ने भी गलत किया है, गलत दस्तावेज बनाते हैं, उनको कहिए तो सुधारेंगे, और नहीं तो कर्मचारियों के ऊपर ही कार्रवाई करें, तभी ये रुकेगी। नहीं तो ये गड़बड़ी नहीं रुकेगी तो उसकी जिम्मेवारी आप भी बनेंगे। हम यही मैं आज आपसे आप लोगों को यही कहने के लिए आया। और आखिरी में मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपके यहाँ गंगा पर पुल बन रहा है, साहेबगंज और मनिहारी के बीच में बन रहा है। आपके विधायक जी बार बार कहते मालदा और क्या बोलते हैं, मानिकचक और राजमहल के बीच में भी बनना चाहिए। हमने कहा है कि भाई इस बार आप इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को जिता दीजिए। हम देश के प्रधानमंत्री जी से करेंगे, वहां भी तो बनवा देंगे। आप लोगों को सच होगा, इस लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को आप जिताइए। हम यही निवेदन कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं, और ताकि देश में फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपकी जो अधूरा सपना है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।